देवताओं की गरीबी से मां परेशान है, व्याकुल है। पति के पास गई, महर्षि कश्यप के पास। वहां जाके पूछा, रोने लगी। महर्षि कश्यप ने कहा, जाओ तुम जो करना है करो, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस समय गृहस्थ का त्याग कर चुका हूं और मुझे भजन करना था, इसलिए मैंने समय से पहले ही सब कुछ बच्चों को दे दिया। मैं फ्री हूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्या मदद करूं तुम्हारे बच्चों की? मेरे पास से केवल भगवान का नाम रह गया है और ये किसी को दिया जाता, इसीलिए परम धन भजन चोर भी नहीं ले जा सकते और बच्चे भी नहीं बांट सकते। इसमें से हिस्सा ये करने वाले का ही होता है, और जो हम कमाते हैं रुपया पैसा सोना चांदी, उसमें सबका हिस्सा है, सबका। मैत्रानी, धोबिया, नाई, साधु, पंडित जी, सबका हिस्सा है तुम्हारी संपत्ति में। और जो सबका हिस्सा खाता है वो विनाश की ओर चला जाता है, बाद में वो रहता नहीं संपत्ति का मालिक, उसकी संपत्ति यूं ही चली जाती है। वो प्लॉट उसने घेर लिया, उसने वो पैसे नहीं दिए, उसने ये हो गया, उसने वो हो गया, धीरे धीरे सर्वनाश होने लग जाता है। इसीलिए हमेशा ही धन को पवित्र करते रहना, जिससे कि वो बच्चों की सुरक्षा करे और बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। आप अपने चादर और बिस्तर को अच्छा मत कीजिए, खाली सोते ही रहिए, सोते रहिए। देखो 10 दिन में क्या क्या होता है उसमें। आप जिस चादर पे सोते हैं आप उसे 15 दिन में बदलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक बार रोज उसे हाथ से फ्रेश करो, उसकी झुर्रियां मिटाओ, सरवटें मिटाओ, रोज ताजा कर दो, मत धो। ऐसे ही धन की सरवटें मिटाओ, झुर्रियां मिटाओ। कैसे मिटेगी? तो यथार्थ खर्च करो उसमें। सामग्री लाओ, जड़ी बूटी लाओ, घी लाओ, यज्ञ करो, घर में दिया जलाओ, अच्छे सच्चे महात्माओं को बुलाओ, बच्चों को शिक्षा दिलवाओ और भोजन कराओ, दक्षिणा दो। ट्यूशन करवाते हैं कि नहीं, हम पैसे देते हैं कि नहीं ट्यूशन वाले को, तो साधु को देने में क्या बुराई है? साधु को बुलाओ और बच्चों को पढ़वाओ। मैं ये कह रहा हूं है, खाली साधु को बुला के सुलाओ और दक्षिणा दो, ऐसा नहीं कहा मैंने कहा साधु अच्छे बुलाओ और बच्चों को पढ़वाओ और दक्षिणा दो। अच्छे टीचर बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चा काम करता है कि नहीं, पास होता है कि नहीं, अच्छे नंबर से होता है, पैसे गए तो भरपाई भी होती है। ऐसे ही अच्छे साधु से शिक्षा मिलेगी तो आपके अरबों खरबों से ज्यादा बच्चे की जिंदगी बचेगी, परम धन बचेगा। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो सरवटें मिटाती हैं, झुर्रियां मिटाती हैं, पवित्र करती हैं। धन खाली कमाते रहो, कमाते रहो, कमाते रहो, ये भाग्य में इसलिए आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तुम्हारी तरह दुनिया भर के लोग लगे पड़े तुम्हारे जैसे काम करने, कहां उन पे धन आता है? वो तो जिसके पास धन आता है वो पिछले जन्म का ही खाता है, इसीलिए आता है। खाता पिछले जन्म में नहीं होता तो आता भी नहीं। आप कल जमा करके आओ तो आज बैंक से निकाल लाओ। जमा किया नहीं है, हाथ डाल के देख लो खिड़की में, क्या फर्क पड़ता? डाल के देख लो, चेक कर लो। ऐसे ही एक महात्मा अनपढ़ थे, पहले बैंक भी कम थी, जिले में 2-4 ही बैंक होती थी। तो पुराने जमाने की कथा, एक महात्मा ने देखा कि लंबी लाइन लग रही रोड पे, महात्मा भी लाइन में लग गया। अच्छा, महात्मा लाइन में लगा क्यों? क्योंकि जो भी आदमी उस खिड़की पे जाता हाथ डालता और पैसे की गड्डी निकाल के जेब में डाल के चला जाता। महात्मा ने कहा यार ये बहुत बढ़िया घर है, यहाँ तो खिड़की में से नोट मिल रहे। पूरी लाइन खत्म हो गई, महात्मा ने भी हाथ घुसेड़ दिया खिड़की में। 5 मिनट हो गई, 6 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, कुछ नहीं आया हाथ में। आवाज आई बाहर, अंदर से बाहर की ओर, बाबा हाथ निकालो। बाबा ने कहा भाई क्यों जाती कर रहे हो? सारी दुनिया हाथ डाल के रुपया ले जा रही है और महात्मा हाथ डाल के तुम इतनी देर हो गई दे ही नहीं रहे और कह रहे हो हाथ निकालो। क्यों नहीं दे रहे हो हमको, क्या बात है? तो अंदर से कैशियर कहता है महात्मा ये प्याऊ नहीं है पानी की, ये बैंक है, बैंक।
यहाँ जो अकाउंट नंबर लेके जाता है, पासबुक में चढ़वाता है, पैसे जमा करता है, उसको ही मिलता है। तो भैया हमारा अकाउंट ही खुला नहीं है ठाकुर जी के द्वार पे, तो फिर हमें मिलेगा कैसे? मैंने परसों कहा था, एक आदमी ने कर्जा लिया, दुकान खोली, 10 साल में 5 दुकान हो गई, कर्जा लेके खोली तो। और एक आदमी ने पिताजी की संपत्ति से बैठी बिठाई दुकान पर बैठा, एक भी नहीं बची, खोली भी नहीं, खुली खुलाई को संभाला, वो भी बंद पड़ गई। क्यों? पिताजी कमा के आए थे, पिछले जन्म में पिताजी थे तब तक चल रही थी, ये बेटा कमा के आया नहीं है, इसीलिए दुकान आगे चलने वाली। इसीलिए माता पिता की संपत्ति पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना नहीं चाहिए। और मैं तो इतना जवाबदार हूं कि माता पिता की संपत्ति लेनी ही नहीं चाहिए। पिताजी माताजी से कहो कि आपने जो भी कमाया है आप अपने अनुसार खर्च करो, जहाँ लगे वहाँ करो, है तुम्हें कोई ज़रूरत पड़े तो हमसे बोलो, क्योंकि तुमने जो सेवा की है 26 साल, हम भी 26 साल सेवा करना चाहते हैं, और ब्याज लगा के करें तो हम 35 साल कर लेंगे तुम्हारी सेवा, तब तो ऋण चुकेगा। है 26 साल तो माँ बाप से पहले खाते रहे और बाद में कमाने लग गए, तो भी माँ बाप की नियत पेंशन पे 25,000 आते पापा के, उसी पे नियत धरी पड़ी है। बोल, नरक में जाते हैं ऐसी औलाद सीधी, कहां जाती है? नरक में। जिनके खाते खुले नहीं हैं उनको मांगने से लड़ने से भी मिलने वाला नहीं है।